अल्लाह ने इंसानों की अपनी बनाई हुई हदबंदियों को, ज़ाब्तों को ख़त्म करके अल्लाह ने अपना एक ज़ाब्ता हमें अता फ़रमाया। इंसान का बनाया हुआ खुद साख्ता जितने भी ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं, ये महदूद अक्ल के एतबार से है। और अल्लाह ने हमें जो अपना ज़ाब्ता अता फ़रमाया वो अल्लाह ताला के लामहदूद इल्म के एतबार से है। अल्लाह मा काना व मा यकून, तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जानते हैं। उसी के एतबार से अल्लाह ताला ने हमें ज़ाब्ता अता फ़रमाया। उस ज़ाब्ते में आखिरी ज़ाब्ता जिसे दीन इस्लाम कहते हैं वो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया। अब इस्लाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे और अपना जो ज़ाब्ता हमारा बनाया हुआ है उस ज़ाब्ते को छोड़ देंगे तो ही हमें कामयाबी मिल सकती है। इंसान की ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना लि इब्ने आदम वादियान लब्तगा सालिसा, कि इंसान के पास अगर पैसों का दो जंगल हो जाए तो तीसरा वो तलाश करेगा। लौ काना लि इब्ने आदम वादियान लब्तगा सालिसा, अगर इंसान के पास पैसों का, सोने का, चांदी का अगर दो जंगल उसके पास हो जाए, वादी, फिर भी उसकी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती। लब्तगा सालिसा, तो भी वो तीसरा तलाश करता रहेगा। कौन इंसान? जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपने ज़ाब्ते को ज़िंदगी का महवर और उसूल बना दिया, जिसके नज़दीक सिर्फ पेट का भरना या ख्वाहिशात की तकमील करना या दुनिया के तमत्तुआत से, दुनिया के नफ़ा बख्श चीज़ों से नफ़ा उठाना, यही उसकी आखिरी मंजिल अगर है तो लब्तगा सालिसा, वो तीसरा तलाश करेगा। और उसकी ख्वाहिश को हदीस पाक में है, नहीं भर सकती है मगर कब्र की मिट्टी। जब तक कि इंसान मरेगा नहीं तब तक कि उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकती है। अब हम हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहेंगे। एक ताजिर है, शेख सादी ने एक वाक़या लिखा है जो ज़हन में है कि वो फरमाते हैं कि मुझे एक ताजिर से मुलाकात हुई तो वो कहने लगा कि भाई 60 की दिहाई में चल रहा हूँ, 60 साल की उम्र हो गई है, अब मैं थोड़ा सा काम मेरा बचा हुआ है, उसके बाद जान में आता है कि बस आखिरी काम करके अल्लाह अल्लाह करके ज़िंदगी गुजार दूंगा। क्या काम है? क्या मेरा इरादा यह है कि हिंदुस्तान से फला सामान खरीदूंगा, उसके बाद चीन में जाऊंगा, चीन से बर्तन खरीदूंगा, चीनी बर्तन होता है, वहाँ से मैं जाऊंगा उज़्बेकिस्तान जाऊंगा और वहाँ से फिर मिस्र जाऊंगा और वहाँ से चादर खरीदूंगा, उसके बाद फलां जगह जाऊंगा। ये लिस्ट बताता चला गया अल्लाह का बंदा और कह रहा है कि बस ये काम करके मैं अल्लाह अल्लाह करके ज़िंदगी गुजार दूंगा। हम सब कब यही हाल है, बस ये आखिरी काम है, उसकी ये है, फला है, उसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। ये ख्वाहिशात की इंतहा ये चलती रहती है, तमन्नाई चलती रहती है और अल्लाह का एक निज़ाम चलता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आपने खुदा को कैसे पहचाना, तो हज़रत अली ने फरमाया, अरफ़्तु रब्बका बिफ़स्क़िल अज़ाइमी, मैंने अपने रब को पहचाना है इरादों के टूटने से। जो मैं इरादा करता हूं वो पूरा नहीं होता। इंसान सोचता है कि थोड़ा बाजार जाएंगे, इत्तेफाक से कोई साहब आ गए मुलाकात करने के लिए, बातचीत में लग जाता है। बाजार जाना था 10 बजे, 11 बजे निकला। हमारा इरादा था कि हम 10 बजे निकलेंगे, लेकिन अल्लाह का जो ज़ाब्ता है, अल्लाह का जो इरादा है कि तुम 11 बजे निकलो, तो हम 11 बजे निकलेंगे, 10 बजे नहीं निकलेंगे। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। हमारा एक
हमारी एक सोच है और अल्लाह ताला का एक इरादा है। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। हम ख्वाहिशात में लगे रहते हैं, अचानक अल्लाह का फैसला है, इज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरुना साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो न आगे आता है न पीछे आता है, बल्कि वक्त पे मौत बिल्कुल अपने वक्त पे आ जाती है। और हम लगे हुए हैं कि फला बिल्डिंग बना लेंगे, उसके बाद 4 फ्लोर में ये फला कर देंगे, फला कर देंगे, और इसको शादी फला ढका, ये सब कुछ निज़ाम एक चला देते हैं। और उसके बाद मौत का फरिश्ता आ जाता है। शद्दाद के बारे में हम सब ने पढ़ा, उसने ऐसा महल बनाया था जिसे दुनिया की जन्नत कही जाती है। बड़ा खुशनुमा महल, सोने और चांदी और जेवरात, तमाम चीजों का मुरस्सा मुज़य्यन करके उसने जन्नत बनाई थी। और उसने अपने जाहो हसम के साथ इरादा बनाया कि आज महल का ओपनिंग करेंगे, फीता काटेंगे। दरवाजे के पास पहुंचा कि मौत का फरिश्ता आ गया। फकीर की शक्ल में आया, तो कौन का मौत का फरिश्ता, कब सिर्फ दाखिल होने करना। इज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरुना साअतन व ला यस्तक़दिमून, जब अल्लाह का फैसला आ जाता है, जब अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, जितना सेकंड में रख कर रखा है, किसी फरिश्ते की मजाल नहीं है, इजराइल की मजाल नहीं है कि 1 सेकंड भी आगे और पीछे हो जाए। अल्लाह का हुक्म यह है कि इसी आन में तुम्हारी रूह को कब्जा करना। उसी आन में वो घोड़े पर राते राते गिर गया और महल में दाखिल भी नहीं हो पाया। तो इंसान सोचता नहीं है, अपने ताकत के, अपने सोच पे वो लगा रहता है कि जो हम चाहते हैं वो होता, नहीं 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 होता। इतनी उम्रें हम सब की गुजर गई है, क्या हम लोगों ने जो कुछ सोचा है, जिस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए उस तरह हम गुजार पाए? नहीं चाहे। हाँ, हमें अगर जिंदगी सुकून हम चाहिए, हमें अगर इत्मीनान चाहिए, अगर हम जिंदगी से लुत्फ लेना चाहते हैं, हकीकी जिंदगी से, जो जिसका ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं है, असल जो मज़ा है वो रूह का मज़ा है। वो अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ता बनाया, अल्लाह ने जो तरीक़ा बताया हमें है, उस तरीक़े के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैं यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, जो तक़वा इख्तियार करता है, खशियत इख्तियार करता है, रिज़ाए इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसे परेशानियों से निकलने का रास्ता उसको अल्लाह बता देते हैं। और रास्ते अल्लाह निकाल देता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में आता है लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह उसे रोज़ी अता फरमाते हैं कि उसे गुमान भी नहीं होता। इधर से किधर से अल्लाह ताला रोजी देगा पता भी नहीं चलेगा। और अगर हराम तरीके से हमने कमाने की कोशिश की तो पैसा तो बहुत आएगा लेकिन सुकून की जिंदगी खत्म हो जाएगी, आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बैंक बैलेंस के गिनते गिनते हमारा टाइम गुजर जाएगा। इसको कर्जा देना है, उसको फला काम करना है, उसको फला काम करना है, और इतना लॉस हो गया, इतना वो हो गया, बेसुकूनी की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान पाक में फरमाया, अला, कान खोल के सुन लो। अला का तर्जमा यही है, अला, कान खोल के सुन लो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला के जिक्र ही में दिलों का इत्मीनान है। जब अल्लाह ने कान खोल के सुनने के लिए कह दिया कि अच्छी तरह से कानों का तबक खोल के सुन लो, कि अगर तुम सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, जिंदगी में ऐशो आराम चाहते हो, दुनिया और आखिरत में दोनों में भलाई चाहते हो, रूह की तस्कीन चाहते हो, बिज़िक्रिल्लाहि, तो अल्लाह ताला के जिक्र में, जिक्रुल्लाह से मुराद सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, जिक्रुल्लाह से मुराद है अल्लाह ने जिन चीज़ों को
अल्लाह ने जो फ़र्ज़ करार दिया है उसको अदा किया जाए, जो वाजिबात रखे हैं उसको अदा किया जाए, जिन हराम से अल्लाह ने बचने को हुक्म दिया है उन हराम से बचा जाए, मुश्तबे चीज़ों से भी बचा जाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि में तमाम चीज़ें दाखिल हैं। अगर हम सिर्फ तस्बीह लेकर के अल्लाह 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 करते रहे और माले हराम हम खाते रहे, जिक्रुल्लाह का सुकून नहीं मिलेगा। जिक्रुल्लाह के सुकून में जो दाखिल है, अरबी का ज़ाब्ता है इदा सबत शय्यु सबत बिलवाज़िमिही, जब कोई चीज़ साबित होती है तो तमाम शराइत के साथ, ज़ाब्ते के साथ आती है। अल्लाह ने अगर कहा जिक्रुल्लाह से सुकून है तो जिक्रुल्लाह से सुकून के लिए ज़रूरी है कि हराम से हम बचें। आज हमारी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। मुसलमानों में खुसूसन, गैरों के यहाँ तो छोड़ दीजिए, उनके यहाँ हलाल और हराम की तो तमीज़ है नहीं, उनके यहाँ तो हलाल हराम है ही नहीं। चाहे हड़प करके खाए, रिश्वत लेके खाए, सूद खाए, उसको क्या मतलब, उसकी दुनिया तो यही है। लेकिन हमें तो यकीन है, हमारा ईमान है, वल बासी बादल मौत आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। तो हमारा तो ईमान का जुज़ है कि हमें मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। जो हमारा यकीन है तो अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ता बताया है, अगर माले हराम से जो मुसलमानों की ज़िंदगी गुजर रही है उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। घर घर में सूद लाजिम हो चुका। रिटायर होने के बाद लोग, कितने लोग मसला मालूम करते हैं, वो पैसा मेरा है, उस पर ज़कात फ़र्ज है या नहीं, उसको निकाल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हो? उससे हर महीना आमदनी है, वो बच्चा पैसा बच्चा देने के लिए। 5 लाख रुपया बैंक में डाल दिए हैं, हर महीना जो स्टेट आ रहा है उसको खा रहे हैं, और सफ़े उला में आकर के हाजी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, तमाम दिन की बात भी कर रहे हैं, बोला हम बहुत बड़े मुत्तकी हैं। नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास, हराम से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। एक आदमी बहुत नवाफिल नहीं पढ़ता, तहज्जुद नहीं पढ़ता, फराइज पर अमल करता है, वाजिबात पर अमल करता है, बहुत ज्यादा नवाफिल का एहतिमाम नहीं करता है, लेकिन हराम से वो बचता है। जुबान रिसालत ने फरमाया है कि सबसे बड़ा मुत्तकी है। और एक आदमी है जो खूब नमाज पढ़ता है, खूब तहज्जुद करता है, सब तमाम इबादत करता है, लेकिन हराम से बचता नहीं है, वो मुत्तकी अल्लाह की निगाह में नहीं है। चाहे अपनी निगाह में हो, लोगों की निगाह में हो, माशरे की निगाह में हो, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी बनने की पहली शर्त जो है वो ये है कि माले हराम से बचना और माले हलाल का इख्तियार करना। अब माले हलाल के इख्तियार करने के लिए जो भी जायज़ ज़राए हो सकते हैं, जो भी जायज़ ज़राए हैं, वो सब इबादत है। चाहे खेती बाड़ी का काम हो, जूता सीने का काम हो, मोची वाला काम हो, दबागत देने वाला काम हो, कपड़ा बुनने वाला काम हो, जो भी काम है, अगर हलाल ज़राए वो इख्तियार कर रहा है, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा मुत्तकी है वो। मैंने एक वाक़या सुनाया था इससे पहले, जो ज़हन में भी याद आया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने ज़माने के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्ताद मोहतरम थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अजीज़ थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने, किसी ने ख्वाब में देखा कि हज़रत कैसा अल्लाह का बर्ताव रहा, का अल्लाह का बड़ा फजल रहा, लेकिन हमारे पड़ोस में जो लोहार रहता था, वो लोहार का दर्जा हमसे 1 गुना बढ़ा कर अल्लाह ने दिया है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कहाँ इब्ने मुबारक, कहाँ वो लोहार।
उस घर में लोग गए, कहा आपके शौहर कहाँ हैं? कहा उनका इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले। कहा क्या काम करते थे? कहा लोहारी का काम करते थे, लोहा बनाते थे। कहा कोई खास अमल? कहा हाँ एक खास अमल था उनका। लोहा जब पीटते रहते थे और जो ही अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आती थी तो लोहा अगर यूं है तो उसको जमीन पे नहीं लाते थे कि अल्लाह की आवाज आ गई अब यूं फेंक देते थे और वहीं से मस्जिद की तरफ चले जाते। अब नहीं, जब अल्लाह की आवाज आ गई, जब तक कि आवाज नहीं आई थी तब तक कि वो काम करते थे, अपने माले हलाल में लगे रहते थे। जो ही अल्लाह अकबर की आवाज आती थी लोहा को यूं करके जमीन पे पटकते भी नहीं थे, जहां था वहीं फेंक के चले जाते थे और उसके बाद नमाज पढ़ करके अपने काम में फिर लग जाते थे। माले हलाल का एहतिमाम, और उसके बाद माले हलाल जहां रुकावट बन जाए अगर किसी अमाले साले में, फराइज में, तो वो भी गुनाह का सबब बन जाएगा। लेकिन अगर माले हलाल भी इख्तियार कर रहा है इंसान और फराइज की भी पाबंदी कर रहा है, वो सबसे बड़ा मुत्तकी है। चाहे दुनिया में ऐसा उसका मकाम हो कि लोग उसके लिए दरवाजे भी ना खोलें, अगर रिश्ता का पैगाम भेजे तो लोग रिश्ता का पैगाम भी ना दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि मदफूअम बिलबाब, दरवाजे से धक्का दे दिया जाए, अगर वो निकाह का पैगाम भेजते हैं तो उसके निकाह के पैगाम को कबूल ना किया जाए। लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा उनका मकाम होता है, लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, कि अगर वो कसमें खा लें तो अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देते हैं, अल्लाह उसको कसम को तोड़ने का मौका नहीं देते। दुनिया में बज़ाहिर उसको हकीरम समझ रहे, अरे लोहार है, अरे बकरी चराने का काम कर रहा है, अरे खेती बाड़ी में लगा हुआ है, हमारी निगाह में वो हकीर है, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो आदमी मुतबर्रक है। एक वाक़या लिखा है इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान हदीस पाक का कि एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान, सेहतमंद, बाजार में सुबह सुबह इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, तो किसी ने कह दिया काश कि ये नौजवान अल्लाह के दीन के लिए इस तरह से दौड़ता तो कितना अच्छा होता। रोजी के लिए इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुमने गलत कहा। अगर ये नौजवान इसलिए रोजी कमाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि अपने बाल बच्चों की तरबियत कर सके, बाल बच्चों की किफालत कर सके, माँ बाप के हुकूक को अदा कर सके, फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते में है, वो भी जिहाद के रास्ते में है। अगर वो माल इसलिए कमा रहा है ताकि अपनी इज्जत को बचा सके, अपने इफ़्फ़त को बचा सके, इस्मत को बचा सके, बाल बच्चों की किफालत कर सके, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते में है। सिर्फ आदमी का अल्लाह का रास्ता यही नहीं है कि आदमी दिन भर हर टाइम आदमी लगा हुआ है दीन के कामों में। नहीं नहीं, अगर हम तिजारत में लगे हुए हैं और हमारा मकसद यही है कि इससे हम बाल बच्चों की किफालत करेंगे और वो फराइज को अदा भी करता है, तो अल्लाह ताला उसे वही सवाब देता है जो इंसान को जिहाद में जाने का सवाब है। माले हलाल का तलब करना, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलबु कस्बिल हलाली फरियतुन बादल फरीदा, तमाम फराइज के बाद माले हलाल का तलब करना हर मोमिन पे फर्ज है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, उसी तरीके से इन तमाम फराइज के बाद ये मतलब नहीं कि हम दुकान खोल के हलाल बैठ गए हैं, ये भी फर्ज है, नमाज को छोड़ दे, रोज़ा को छोड़ दे, ये भी अल्लाह ने कहा है, ये भी फर्ज है। बादल फरीदा है, बादल फरीदा, नमाज के बाद ये फर्ज है, रोजे के बाद ये फर्ज है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह के यहाँ सुस्ती काबिल कबूल नहीं, काहली अल्लाह बिल्कुल कबूल नहीं करता है। हुजूर ने फरमाया, बुखारी की रिवायत में है कि वो नौजवान
जो अपने कांधे पे लकड़ी को काट करके कांधे पे लाता है, बाजार में बेचता है, वो बेहतर है उस नौजवान से जो लोगों के पास मांगने का जरिया बना रखा है, तो लोग चाहे तो दे या नहीं दे। बेहतर वो नौजवान है जो लकड़ियां काटता है और बाजार में लाके बेचता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हर हलाल पेशे को इख्तियार किया। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इतने करीबी सहाबी थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस आए, जब मुसाफा किया तो हाथ में खुरदुरापन लगा, फट गया था। कहा जाबिर मा हाज़ा, ये क्या है, ये कैसे हो गया, तुम्हारा हाथ कैसे फट गया? कहा हुज़ूर बहने घर में हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, आपको पता ही है, शहीद हो गए। घर वालों की किफ़ालत के लिए मैं नाल बंदी, यानी घोड़े का जो नाल होता है, नाल लगाते हैं ना, वो नाल बंदी का काम कर रहा हूँ। आज अगर हम ये काम करने लग जाए तो कुफ्र का फतवा लग जाएगा। और उलमा के लिए तो लोगों ने तिजारत को हरामी कर रखा है। अच्छा ये बताइए, जो हदीस पाक में है कहीं लिखा हुआ कि आलिम और गैर आलिम को फ़र्क है, कि आवाम के लिए तिजारत करना सवाब का फ़र्द का काम है और उलमा के लिए हराम है, कहीं लिखा हुआ है? कौन जगह हमको लिखा हुआ, मुझे दिखा दीजिए कि आलिम के लिए मदरसे में पढ़ाना ही ज़रूरी है, कहीं लिखा, दिखा दीजिए हमको आप। अगर कोई आलिम गाड़ी चला रहा है, ये तो ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया भाई? तो सहाबा किराम नहीं चलाते थे, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, उस ज़माने में ऊँट ही गाड़ी थी। कोई भी जायज़ ज़राए इख्तियार करता है। एक निअमल माल सालिहु लिर्रजुल सालिह, हलाल माल नेक मर्द के लिए कितना ही बेहतरीन चीज़ है। इन हक़ मस्ताजरतुम बिही किताबुल्लाह, ये बुखारी के अल्फाज हैं, सबसे बेहतरीन उजरा जो तुमने लिया है वो अल्लाह की किताब है। ये ताबीज़ी पर हुजूर ने फरमाया था, ये बुखारी के अल्फाज है। इन हक़ मस्ताजरतुम बिही किताबुल्लाह, अगर ना हो तो देख लीजिए आप। तावीज़ फूका दम किया, अबू सईद खुदरी ने लिया, अच्छा खासा लिया, बकरी के रेवड़ लिया। साहबा ने पूछा क्या है? कहा हुजूर ने फरमाया इन्ना हक़ मस्ताजरतुम भी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन उजरा जो तुमने लिया अल्लाह की किताब पे लिया है। ये तो ज़िम्नन बात आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि तिजारत करना ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, सबको तिजारत करनी चाहिए, आलिम हो गैर आलिम हो, हर आदमी को तिजारत करनी चाहिए। जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जितने फुक़हा गुजरे हैं, हर मुहद्दिस और फ़क़ीह कोई न कोई तिजारत करता था। इमाम क़ुदूरी के हालात को पढ़िए, उनके यहाँ हांडी बनाने का काम होता। क़िद्रुन के माना हांडी के हैं, डेगची। आज अगर हम लोग वो काम करने लग जाएं, कुम्हार वाला काम करने लग जाएं, तो पता नहीं माशरे में क्या नहीं क्या है, दिन भर ये काम करेंगे। इमाम क़ुदूरी अलैहिर्रहमा का खानदान वो डेगची बनाने का काम कर रहा है। इमाम नसई जैसा मुहद्दिस बकरियों को ला करके बच्चों को पालते थे और उसके बाद उसको फरोख्त करते थे। इमाम बुखारी कपड़े की तिजारत, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े की तिजारत की, ज़िराअत भी किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने कपड़े की तिजारत की, उमर फ़ारूक ने कपड़े की तिजारत की, ऊँटों की तिजारत की। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बाज़ाब्ता ऊँट को खरीदते थे, बेचते थे, उनकी वही तिजारत थी। माले हलाल होना चाहिए, जो भी ज़राए हैं माले हलाल के ज़राए हैं। ये नहीं कि इंटरनेट में जो भी अब फंक्शन आया वही आया कि इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा लगा दीजिए, लगा के हराम भी खा रहा है, और आकर के अगर आलिम कोई तिजारत कर रहा है उस पर कुफ्र का फतवा लगा रहा। बैंक में पैसा जमा कर रखा है, वो इंटरेस्ट खा रहा है, उसको हराम नजर नहीं आ रहा। माले हलाल जो भी हो, जो भी ज़राए हैं, हर इंसान को करनी चाहिए, और उसी से अल्लाह ताला अगर वो करता है, फ़राइज़ पर अमल करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुत्तकी है। चाहे दुनिया वाले उसे जो भी कह दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो तक़वा इख्तियार करने वाला है। हमारे माशरे में सूद का रिवाज इस कदर हो गया है, अल्लाह ताला हम सबको सूद की लानत से बचाए। औरतें बाज़ाब्ता वो कमेटी आजकल चली हुई है ना, कमेटी, वो कमेटियाँ खेलती हैं, इतना पैसा जमा करना है, इतना पैसा बढ़ा के देना है, इतना पैसा कम करके देना है। ये अक्सर घरों में ये लानत आई हुई है, और सूद की लानत इस कदर है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान की इस्तिलाह में किसी गुनाह पे अल्लाह ताला ने इतना सख्त लफ्ज़ नहीं कहा है जितना सूद के बारे में अल्लाह ने कहा है।
फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, जो सूदी कारोबार को नहीं छोड़ता है वह ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से। अपने घरों का जायज़ा लीजिए, माले हराम से एहतियात कीजिए, बचाइए। अल्लाह ताला औलाद में बरकत अता फरमाएंगे, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, वरना औलाद को अल्लाह ऐसा नाखलफ बना देंगे कि ज़िंदगी हमारी तबाह हो जाएगी। जिस माल से अगर हम औलाद की तरबियत करेंगे, माल हराम से औलाद की परवरिश करेंगे, लहमुन नबता मिनल हरामी कानल औला मिनन नार, जो गोश्त पैदा होगा हराम से वो जहन्नम का मुस्तहिक है। जो बच्चे में हराम का खून दौड़ रहा है वो बच्चा हलाल की तरफ नहीं जाएगा, आपकी इताअत नहीं कर सकता है। क्यों? वो रब की इताअत नहीं कर पाएगा तो आपकी इताअत कहाँ से कर देगा? अल्लाह ताला हम सबको माल हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।